वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से फसल कविता की समरी को और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर की समरी आती है तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेड पेन से लिखा है और उनको हाईलाइट भी किया है, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, फसल कविता के कवि का नाम क्या है? तो फसल कविता के कवि का नाम नागार्जुन है। फसल कविता के कवि का नाम नागार्जुन है। तो नागार्जुन जो राइटर हैं, ये जो पोएट है, इनकी आप लोगों के पास दो कविताएं हैं। आप लोगों के सिलेबस में इनकी दो कविताएं हैं। एक तो है फसल और दूसरी है यह दंतुरित मुस्कान। तो दोनों ही पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फसल कविता के कवि का नाम क्या है? नागार्जुन, क्योंकि एमसीक्यू में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। फसल कविता के कवि का नाम है नागार्जुन। तो सबसे पहले आपको पोएट का नाम जरूर पता होना चाहिए। सारी कविताओं के कवि का नाम और सारे पाठकों के लेखकों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें बताया गया है, जब भी हम फसल का नाम सुनते हैं, जब भी आप फसल वर्ड को सुनते हो, जब भी हम फसल का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने लहराते हुए खेत आ जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि फसल को इमेजिन करो आंख बंद करके, तो आप जब आंख बंद करेंगे आपके सामने आपको खेत दिखाई देंगे। तो जब भी हम फसल का नाम सुनते हैं हमारे सामने लहराते हुए खेत आ जाते हैं, मगर हम यह नहीं सोचते कि इस फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। ठीक है, फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, फसल कविता में कवि ने यही बताया है। तो कोई आपसे पूछता है कि फसल कविता में किसके बारे में बताया गया है, तो फसल कविता में हमें यह बताया गया है कि फसल की पैदावार करने में, फसल को उत्पन्न करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। समझो मेरी बात को। फसल कविता के कवि का नाम है नागार्जुन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, फसल कविता में क्या बताया गया है? तो फसल कविता में बताया गया है कि फसल को उत्पन्न करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। फसल को उत्पन्न करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है, प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से, प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से नव सृजन होता है। नव सृजन का मतलब है किसी नई चीज का निर्माण। अब मेरी बात सुनिए, आपने कहीं पर कोई पेड़ लगाया तो उस पेड़ के लिए क्या है, आपने छोटा सा पेड़ लगाया तो आपको प्रकृति से क्या चाहिए, प्रकृति से हमको क्या चाहिए, मतलब उसके लिए जो है उस पेड़ को क्या है, उस पेड़ के लिए हवा भी चाहिए हमको, प्रकाश भी चाहिए हमको, मिट्टी भी चाहिए हमको। और मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य का क्या रोल है, मनुष्य उसमें समय समय पर जैसे खाद देगा, उसको पानी देगा, तो दोनों का सपोर्ट चाहिए। तो फसल की पैदावार के लिए प्रकृति का भी सपोर्ट चाहिए और मनुष्य का भी सपोर्ट चाहिए। मनुष्य की मेहनत चाहिए और प्रकृति के भी तत्व चाहिए। तो फसल कविता में हम उन सब तत्वों के बारे में जानेंगे जिनसे फसल उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? फसल कविता के कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। कोई आपसे पूछता है कि फसल कविता में भाई क्या बताया गया है, तो आप बोलोगे फसल को उत्पन्न करने में जिन जिन तत्वों का योगदान होता है उन्हें इस कविता में बताया गया है। फसल उत्पन्न करने में जिन जिन तत्वों का योगदान होता है उसे फसल कविता में बताया गया है। किसने बताया है? नागार्जुन जी ने। क्लियर हो गया? अब हम इसकी समरी को समझेंगे। देखिए, कवि कहना चाहता है कि फसल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक नदियों के पानी का जादू है। ये लाइन से मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, एक तरफ से स्टार्टिंग से ये कवि कह रहा है कि फसल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक नदियों के पानी का जादू है। ये प्रश्न आ सकता है, फसल किसका जादू है? अनेक नदियों के पानी का। आपने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में अनेक नदियां बहती हैं,
क्लियर हो गई बात? कोई नदी कहीं जा रही है, कोई नदी कहीं जा रही है, तो फसल जो है वो अनेक नदियों के पानी का जादू है, क्योंकि फसल की पैदावार के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। समझ गया पहला पॉइंट? फसल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक नदियों के पानी का जादू है। डन। अब देखिए, कवि कहना चाहता है कि फसल को उगाने में लाखों और करोड़ों इंसान मेहनत करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अब फसल को उगाना है तो करोड़ों इंसान, मजदूरों की क्या है, मेहनत की जरूरत होती है। फसल को उगाने में पहले क्या है, नदियों का पानी चाहिए। फिर फसल को उगाने के लिए क्या है, करोड़ों किसानों, लोगों की, मजदूरों की मेहनत लगती है। उसके बाद है, कवि कहना चाहता है कि फसल एक नहीं, दो नहीं, अनेक मिट्टी के गुणों का परिणाम है। अब फसल के लिए मिट्टी भी चाहिए। आपने देखा होगा किसी फसल के लिए कोई मिट्टी अच्छी होती है, दूसरी फसल के लिए दूसरी मिट्टी अच्छी होती है। तो तीन चीज जरूरी हो गई। पहला, फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है, यानी फसल के लिए अनेक नदियों के पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या बताया, फसल के लिए क्या है, करोड़ों किसान, मजदूर मेहनत करते हैं, तब जाके फसल पैदा होती है। फिर फसल एक नहीं, दो नहीं, अनेक मिट्टियों के गुणों का परिणाम है। मिट्टी में जो उपजाऊपन होता है वही फसल पैदा करने में मदद करता है। तो फसल पैदा करने के लिए कौन कौन से तत्व बता दिए मैंने? पहला क्या बताया आपको, नदियों का पानी, ठीक है। दूसरा क्या बताया, किसानों की मेहनत। तीसरा क्या बताया, मिट्टी का गुण, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये इसका मेन चीज है, ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गई बात? ये इसका पूरा समरी है, ये वाला पोर्शन। फसल नदियों के पानी का जादू है, ठीक है। दूसरा, फसल नदियों के पानी का जादू है। उसके बाद दूसरा है, फसल करोड़ों इंसानों के हाथों की मेहनत है। नदियों के पानी का जादू है, करोड़ों इंसानों के हाथों की मेहनत है। भूरी, काली और सोने जैसी मिट्टी के गुणों का परिणाम है। मतलब फसल अनेक मिट्टी के गुणों का परिणाम है। फिर है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है। फसल के लिए सूरज की किरणें भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, और हवा भी चाहिए। तो फसल हवा का नर्तन है। ये याद रखना। अब ये पांचों लाइन रट लो, यही पांच इस पूरी कविता का इंपॉर्टेंट समरी है कि फसल नदियों के पानी का जादू है, करोड़ों इंसानों के हाथों की मेहनत है, भूरी, काली और सोने जैसी मिट्टी के गुणों का परिणाम है, अनेक मिट्टियों का परिणाम है। फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, और फसल हवा का नर्तन है। यही पांच चीज इस पूरी कविता में बताई गई है, और यही पांच तत्व फसल के लिए जरूरी है। तो अगर आप ये लिख दोगे ना, यही सब कुछ छिपा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।